और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, चूंकि न्यूज वन इंडिया लगातार इसको लेके अवैध निर्माण को लेकर आवाज उठा रहा है, अब चूंकि एसटीएफ को जांच सौंपी गई है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए राजेश, जिस तरीके से कहा जाए कि लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, खबर दिखाने के बाद प्रशासन से लेकर शासन तक लगातार ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि सरकारी जमीन पर जिस तरीके से लगातार कॉलोनाइजर और बिल्डर सांठगांठ करके किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, किस तरीके से भोले भाले लोगों को कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उनकी खून पसीने की कमाई को आशियाना देने के नाम पर कहीं ना कहीं डकारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो बिसरक जो खसरा नंबर जो तमाम है हमारे पास खसरा सेक्टर 1 के अंदर जो जलालपुर गांव है उसके आसपास में विला और कॉलोनी काटने के नाम पर किस तरीके से जमीन जो बेचने के नाम पर खेल जो चल रहा है उसका हमने उजागर किया, पूर्व में खबर दिखाई। और खबर दिखाने के बाद जो है अब लगातार न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और उसका कहीं ना कहीं अब जो रंग है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो अधिसूचित जो जमीन थी, लगभग 2000 करोड़ रुपए की जो जमीन बेची गई थी, उस जमीन पर कहीं ना कहीं एसटीएफ को जांच दी गई है और प्राधिकरण ने खुद शासन को एक पत्र संसूचित कर दिया गया है, उसको पत्र भेजा गया है। और जिसके बाद जो है अब इस मामले में 2 से 3 दिन बाद जो है एसटीएफ इस मामले में जांच करेगी। और कहीं ना कहीं अब जिन जिन लोगों ने जो बिल्डर हैं, जिन्होंने विला बनाए हैं, जिन्होंने मौत की इमारतें बनाई हैं, जिन्होंने फ्लैट बेचे हैं 6 मंजिला, उसके अलावा देखा जाए जहां कॉलोनी काटी गई है, मार्केट काटी गई है, जो कहीं ना कहीं 2 मंजिला प्लाजा बनाए गए हैं, या फिर जो स्कूल की जमीन थी या हॉस्पिटल की जमीन थी, जहां सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल की जमीन थी, उन सभी जो अवैध निर्माण की जो है एसटीएफ जांच करेगी। जांच के बाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। और साफ कर दिया है जिन जिन अधिकारियों की भूमिका साफ तौर पर देखी गई है उन अधिकारियों को देखा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध देखी जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसके अलावा जो कॉलोनाइजर हैं या भूमाफिया हैं जिनके नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई खुद एसटीएफ करेगी। जिसके बाद हम लगातार जिस तरीके से खबर चला रहे हैं और खबर चलाने के बाद जो है प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, जिसमें देखा जाए कि जो अब तक की हमने कार्रवाई जो हमने देखा है कि हमने जो प्रमुखता से खबर दिखाई इस पूरे मामले में सर्किल अधिकारी जो थे प्रभारी मनोज कुमार, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको पद से वहां से हटाया गया है। उसके अलावा इससे पहले हमने देखा था जो प्रबंधक थे, जो मैनेजर थे केहर सिंह राजौर, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको भी हटाया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार न्यूज़ वन इंडिया खुलासे कर रहा है, लगातार हम शासन से लेकर प्रशासन से लेकर शासन तक जगाने का काम कर रहे हैं। और उसी खबर को देखते हुए अब जो है कहीं ना कहीं जो जिले के अधिकारी हो या फिर यहाँ के प्राधिकरण के जो सीईओ हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं और संज्ञान लेने के बाद जो है लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी की बात की जाए, डीएम मनीष कुमार वर्मा की बात की जाए या एनपीसीएल विभाग की बात की जाए, अब जो जिन लोगों को जो कॉलोनी में, विला में या फ्लैटों में मीटर जो दिए गए थे उनके कनेक्शन काटे जाएंगे, जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है कि कनेक्शन भी उनके काटे जाएंगे। उसके अलावा जो रजिस्ट्री हो रही थी उनकी भी जांच कराई जाएगी, किसके द्वारा रजिस्ट्री कराई गई, कौन रजिस्ट्रार था, किस समय रजिस्ट्री हुई और कैसे सरकारी जमीन में कैसे उस फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई या कैसे उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। तो कहीं ना कहीं इन सारे बिंदुओं पर जांच होगी। और जिस तरीके से वो दुकानें बनाई गई, प्लाजा बनाए गए या फिर सरकारी स्कूल की जमीन पर या फिर हॉस्पिटल की जमीन पर कहीं ना कहीं कब्जा हुआ, वो किन किन अधिकारियों के दौरान में कब्जा हुआ और किस तरीके से हुआ, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच होगी। हालांकि राजेश, देखा जाए कि हमारे पास कुछ कागजात हैं प्राधिकरण के द्वारा जो हमें सबूत हाथ लगे हैं और वो उन सबूतों के आधार पर न्यूज़ वन इंडिया एक एक सबूत के साथ खुलासा करेगा। हालांकि हम लगातार जो खबर दिखाते हैं प्रमुखता के साथ दिखाते हैं और वो कहीं ना कहीं एविडेंस के तौर पर दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए अब तक जो प्राधिकरण की छत्र छाया में कुछ कॉलोनाइजर और बिल्डर फल फूल रहे थे उनका कहीं ना कहीं उजागर करने का काम करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की खुद मंशा है कि भूमाफियाओं का कब्जा नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार देखा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और लगातार खुद प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं खुद कहीं ना कहीं सख्ती दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कुछ हमारे पास खसरा संख्या है उनका मैं एक एक करके खसरा संख्या बता दूं और उसके बाद मैं
उन बिल्डरों का नाम बताऊंगा, उन लोगों का नाम बताऊंगा जिनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या उनको प्राधिकरण द्वारा चेतावनी दी गई। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि खसरा नंबर 1 सेक्टर 1 के अंदर जी। खसरा संख्या 774, बिल्कुल निशांत। 775, 784, 771, 773, 780 और 795 में लगभग 50 से 100 बीघे ठीक। मुआवजा उठी जमीन पर प्लाजा बनाए गए बिल्कुल और यहाँ बड़ी पे बड़ी अवैध मौत की निर्माण किए इमारतें गए। बनाई गई। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे लोगों पे अब एक्शन कब होगा। हालांकि एसटीएफ को जांच सौंपी गया। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए, और इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।